रूममेट होने के बावजूद नील और कबीर के बीच एक हल्का सा फासला था। पहले अजीब खामोशियां, छोटी छोटी बातें, और फिर धीरे धीरे वो फासला कम होने लगा। नील की सादगी और कबीर की कैजुअल ईमानदारी एक अलग ही कंफर्ट क्रिएट कर रहे थे। कबीर ने महसूस किया कि नील उन लोगों की तरह नहीं है जो सिर्फ जरूरत के वक्त पास आते हैं। उसकी आंखों में एक अलग सा सच था, और बस इसी वजह से कबीर ने पहली बार अपने दिल की बात उसी से कहने का सोचा, जो वो काफी टाइम से सोच रहा था। थोड़ी झिझक थी, थोड़ा विश्वास का डर भी, पर उसने फैसला किया, नील समझेगा। कमरे में एक हल्का सा सुकून था। खिड़की के पास पड़े लैंप की रोशनी नील के बुक पर आ रही थी। कबीर अपने बिस्तर पर लेटे हुए बार बार नील की तरफ देख रहा था, फिर नजर घुमा लेता। कुछ कहना चाहता है, पर हर बार दिल फिसल जाता। कबीर। नील। नील बुक बंद करते हुए। हाँ? कबीर घबराहट से मुस्कुराते हुए। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ी पर्सनल है। नील ध्यान से कबीर की बात सुन रहा था। हाँ, बोल, मैं सुन रहा हूँ। कबीर ने अपनी आंखों को नील से छुपाए कहीं और देखा, जैसे शब्दों से डर लग रहा हो। कबीर। मैं थोड़ा अलग हूँ। मतलब जो लोगों को पसंद आता है वो मुझे थोड़ा अलग ही पसंद आता है। जैसे मैं लड़की के साथ नहीं, लड़के के साथ कनेक्शन फील करता हूँ। तू समझ रहा है? नील धीरे और स्पष्ट रूप से बोलता है। कबीर, तू जो महसूस करता है वो तुझे डिफाइन नहीं करता। तू वो है जो तू लोगों के साथ कैसा पेश आता है। रिस्पेक्टफुल, काइंड, ऑनेस्टी, और वो ही इंपॉर्टेंट है। कबीर थोड़ा सा रोते हुए लेकिन मुस्कुराते। तू मुझसे दूर तो नहीं होगा ना? तेरे जैसा दोस्त मैं खोना नहीं चाहता। नील हल्की मुस्कान के साथ। तू मेरा दोस्त था, है और रहेगा। ये बात इस दोस्ती को डिफाइन नहीं करती, सिर्फ और गहरा करती है। कबीर थोड़ा हिचकिचाते हुए। एक रिक्वेस्ट है, ये बात प्लीज किसी को मत बताना। मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ ओपनली। नील कहता है, जैसा तू चाहे। तू जब रेडी होगा मैं तेरे साथ ही रहूंगा। दोनों के बीच एक छुपी सी अंडरस्टैंडिंग थी। साइलेंस था, लेकिन उसमें कंफर्ट भी था। कन्फेशन करने के बाद कबीर मन में कहता है, पहली बार किसी के सामने सच बोला और उसने मुझे जज नहीं किया। शायद मैं अकेला नहीं हूँ। नील कैजुअल टोन में मूड हल्का करते हुए। वैसे कल का क्लास 8 बजे है। अगर तू फिर लेट उठा तो मैं अलार्म बजा के चिल्लाऊंगा। कबीर थोड़ा हंसा। तू तो जज बन गया है मेरे अलार्म हैबिट्स का। कभी तो सोने दे। नील। तू सोने के नाम पे सुबह 10 बजे तक कॉमा में होता है। मैं तुझे उठाए बिना कॉलेज नहीं जा सकता। कबीर थोड़ा हंसा। ठीक है, कल से मैं अलार्म लगाता हूँ 7:59, लेकिन तुझे भी ब्रश करते वक्त गाना बंद करना होगा। नील कहता है, डील। नील मन में कहता है, कबीर के लिए यह कहना कितना मुश्किल रहा होगा, पर उसने मुझ पे भरोसा किया। मुझे प्राउड फील हो रहा है अपने दोस्त पर। रूम फिर से वही सुकून भरा हो गया था, लेकिन अब एक नई परत थी। सच्चाई, भरोसा और दोस्ती का रिश्ता जो और मजबूत हो गया था। कबीर के लिए ये सिर्फ एक कन्फेशन नहीं था, ये उसके अंदर के बोझ को हल्का करने की कोशिश थी। और नील के लिए ये एक टेस्ट था दोस्ती का, जिसमें उसने समझदारी, प्यार और सपोर्ट के साथ रिएक्ट किया। हर किसी में सच बोलने की हिम्मत नहीं होती, और हर दोस्त नील जैसा नहीं होता। शायद इस कमरे में दोस्ती का मतलब आज और गहरा हो गया था। क्लासरूम में प्रोफेसर शर्मा पढ़ा रहे हैं। नील पहले बेंच पर गंभीर नोट बना रहा है। कबीर उसके पीछे बैठा है, थोड़ा बोर हो रहा है। कबीर नील के कान के पास धीरे से बोलता है, अगर मैं अभी जमीन पर गिर जाऊं तो क्या मुझे अटेंडेंस मिलेगी? नील बिना पीछे देखे सॉफ्टली। सर डायरेक्ट हॉस्पिटल भेज देंगे और अटेंडेंस भी कटेगा। कबीर। ये सिस्टम अनफेयर है यार। नील मुस्कुराता है, लेकिन आंख बोर्ड पर ही। तू पढ़ाई कर ले कभी तो, कल सरप्राइज क्विज होने वाली है। कबीर नखरे से। तू मेरा सिलेबस कवर कर दे, मैं तुझे कैफे से पेस्ट्री खिलाऊंगा। नील। एक दिन के लिए तू मेरा दिमाग खाएगा और बदले में एक पेस्ट्री। कबीर
प्लेफुल टोन में। पेस्ट्री इमोशनल सपोर्ट के लिए है, वैल्यू समझाकर। प्रोफेसर शर्मा ने कबीर की तरफ देखा। प्रोफेसर शर्मा। बैक बेंचर्स, अगर आपका अपना लेक्चर चल रहा है तो हमें बता दीजिए। नील तुरंत बोलता है। सॉरी सर। कबीर नील को धीरे से कहते हुए। अब तो तू भी बैक बेंचर के लेवल पर आ गया। नील हल्का सा मुस्कुराता है मगर सीरियसनेस मेंटेन रखता है। शायद कुछ बदला हो पर दोस्ती का फ्लेवर वही था। कबीर का प्रेजेंट वैसा ही था जैसा उसने हमेशा देखा था, थोड़ा अननोइंग, थोड़ा मजाकिया पर असली। और शायद इसी वजह से सब ठीक लग रहा था। नील और कबीर की ये कहानी बस शुरू हुई है। आगे और भी पल आएंगे, हल्के, गहरे और दिल से जुड़ने वाले। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए आपको इन दोनों का कौन सा मोमेंट सबसे खास लगा।